तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारी के। मांगलिक ग्रंथ छैड़ाला जी। और ये आंटी आज बहुत कपड़े आज मैंने। रचयिता आचार्य श्री आचार्य श्री पंडित श्री दौलत राम जी। चर्चा हमारी दूसरी ढाल की चल रही है, और दूसरी ढाल में हमारी चर्चा विशेष रूप से चल रही है कि जीव को जो संसार में दुख है, वो संसार के दुख उसको क्यों है, उसका कारण क्या है। और उसका कारण जो है, वो हम बार बार उसी बात को कर रहे हैं कि उसका कारण क्या है, मिथ्यात्व उसका कारण है। मिथ्यात्व की वजह से ये जीव संसार में है, मतलब दोनों चीजें, मिथ्यात्व की वजह से ये जीव संसार में है, और मिथ्यात्व ही उसके दुख का कारण है। दोनों ही बातें लागू पड़ती है। अगर मिथ्यात्व नहीं होगा तो संसार तो बहुत अल्प होगा। जैसे अगर किसी जीव को सम्यक दर्शन होता है, तो अधिक से अधिक उसका संसार में रहने का काल कितना है, तो वो कहते हैं कि अर्धपुद्गल परावर्तन है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल के अंदर अंदर उस जीव को मोक्ष होना निश्चित ही है। ठीक है। लेकिन अगर सम्यक दर्शन नहीं है और वो जीव निरंतर मिथ्यात्व में ही है, तो फिर तो कोई हिसाब ही नहीं है। कब उसको मोक्ष होगा, कब वो संसार से छूटेगा, तो अनंत काल पड़ा हुआ है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो मूल में दुख का कारण है मिथ्यात्व, मिथ्यात्व और मिथ्यात्व। ठीक है। लेकिन सिर्फ इतना बोल देने से कि मिथ्यात्व मूल कारण है, हमें बात पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। तो आचार्य ने फिर क्या करा, उसका विस्तार किया कि ये मिथ्यात्व के भी भेद होते हैं। मिथ्यात्व के दो भेद मैं आपको बता रहा हूं इतने दिन से, अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के और भेद बताइए। कोई कोई अनम्यूट करिए और मिथ्यात्व के मेरे को और भेद बताइए, और क्या भेद होते हैं मिथ्यात्व के इसके अलावा। बोलो। बोल रहा है क्या? मिथ्यात्व के और भेद क्या क्या है, क्या पढ़े अपन ने मिथ्यात्व के भेद? नहीं। अज्ञान, विनय, विपरीत, संशय। हाँ। हाँ बोलिए, सही बोल रहे हैं आप, वो बोल दिए। हाँ बोलिए। आलोच हाँ, आलोचना पार्ट की लाइन बोलो ना। विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के। हाँ हाँ, मिथ्यात्व बराबर के है ना। 5 भेद। हाँ, हाँ। विपरीत, विपरीत एकांत विपरीत विनय के, और एकांत संशय और विनय, अज्ञान। हम्म। संशय और अज्ञान। हाँ, संशय और अज्ञान। हाँ। तो ये पांच और आपने भेद कल होते हैं। वो, हाँ आप मुझे ये पूछना था, कल आपने मुझे चारित्र के 5 भेद बताए थे। तो जिसमें यथाख्यात और ये, तो उसके उसमें एक नाम आपने बताया था, तो वो मुझे, मैं भूल गई। हाँ, तो वो, यथाख्यात। हाँ। हाँ हाँ, सामायिक, सामायिक हाँ चारित्र, सामायिक। हाँ। छेदोपस्थापना, हाँ। सूक्ष्म सांप्राय, तो परिहार विशुद्धि। परिहार विशुद्धि। हाँ, पहले परिहार विशुद्धि लेना, फिर छेदोपस्थापना लेना, और फिर आखिरी में यथा योग्य यथा क्या चरित्र। हेतु विस्थापना के लिए आपने कुछ और शब्द बताया था ना कल, कि इसको उस नाम से भी जानते हैं। हाँ, अपन ने एक और शब्द यूज कल। करा था, वो हाँ वो मैंने सांप्रायिक। पहली बार ही सुना था। हाँ, हाँ। नहीं, वो छेदोपस्थापना ही लो आप, सांप्रायिक रहने दो। वो एक्चुअल में क्या है, सांप्रायिक और इरियापद, ये है ना उसके भेद है, आश्रव के। ठीक है, तो सांप्रायिक शब्द नहीं लेंगे अपन, छेदोपस्थाप नहीं लेंगे। बराबर है। अच्छा। और एक हाँ। एक और करेक्शन याद आया मेरे को, वो उस दिन जो बात कर रहे थे अपन की, किन किन का अकाल मरण नहीं होता है। तो उसमें क्या है कि अपन कर्म भूमि की अपेक्षा ही चर्चा कर रहे थे। तो कर्म भूमि की अपेक्षा अपन ने बोला था कि तीर्थंकरों का नहीं होगा, लेकिन और किसी का हो सकता है। लेकिन उसमें एक चीज और जोड़ लेना, कि जो भोग भूमि के जीव होते हैं, भोग भूमि के मनुष्य और भोग भूमि के तिर्यंच, उनका भी अकाल मरण नहीं होता है। ठीक है, वो भी जितनी भी आयु वो लेके उत्पन्न होते हैं असंख्यात वर्ष की, इतनी असंख्यात वर्ष की आयु पूरी करके ही उनका मरण होता है। तो वो, उसका नियम ऐसा समझना कि या तो असंख्यात वर्ष की आयु हो किसी की, ठीक है,
तो वो देवगति में होती है, नरक गति में होती है, और वो भोग भूमियों में होती है। तो उनका अकाल मरण नहीं होगा। और अगर कोई कर्म भूमि में है, मतलब संख्यात वर्ष की आयु वाला है, तो संख्यात वर्ष की आयु वाले में अगर वो चरम शरीरी है, और चरम शरीरी में भी उत्तम देह वाला मतलब तीर्थंकर है, तो फिर उसका मरण नहीं होगा, अकाल मरण। वरना फिर अकाल मरण हो सकता है। तो ये करेक्शन, मतलब करेक्शन नहीं है वो, बस ये एक एडिशनल उसमें एक पॉइंट और आप जोड़ लेना कि तीर्थंकर के अलावा और नरक और देवों के अलावा एक और तीसरी कैटेगरी है, वो है असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमि के जीव। ठीक है। चलिए, तो 5 भेद और मिथ्यात्व के होते हैं, तो ये अपन आलोचना पाठ में रोज पढ़ते हैं। और भी मिथ्यात्व के असंख्यात भेद कर सकते हैं, जीव के जैसे जैसे मिथ्यात्व के परिणाम होते हैं वैसे वैसे असंख्यात भेद कर सकते हैं। ठीक। तो अपनी चर्चा हो गई थी कल तक बंध और संवर की। अब आज अपने को निर्जरा तत्व संबंधी भूल क्या होती है और निर्जरा तत्व क्या होता है, उसकी चर्चा करनी है। तो निर्जरा तत्व पे आते हैं। ये आपके सामने है निर्जरा। ठीक है। निर्जरा क्या होती है देखें। कर्मों के झड़ने का नाम निर्जरा है। ठीक है। कर्मों का निर्जरित होना, कर्मों का झड़ना, आत्मा से पृथक होना, सो निर्जरा है। वह दो प्रकार की है, सविपाक व अविपाक। ठीक है। ये शब्द आपने कई बार सुने होंगे, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। ठीक है। अपने समय स्वयं कर्मों का उदय में आकर झड़ते रहना सविपाक, मतलब कर्म का समय आया, कर्म उदय में आया, उसने फल दिया, फल दे करके वो निर्जरित हो गया, ऐसी जो निर्जरा होती है सविपाक होती है। तो वो तो सभी की हो रही है, सभी संसारी जीवों की हो रही है, अपने भी अभी हो रही है सविपाक निर्जरा। कर्म अपने को उदय में आ रहा है, फल दे रहा है, फल दे करके झड़ जा रहा है। तथा तप द्वारा समय से पहले ही उनका झड़ना अविपाक निर्जरा है। और तप करके उनको जल्दी जल्दी उद्यावली में लाना और उनका निर्जरित करना या उनको वहीं पे उनका झड़ जाना समय के पहले ही, उसको बोलते हैं अविपाक निर्जरा। इनमें सविपाक सभी जीवों को सदा निरंतर होती रहती है, सविपाक निर्जरा हम सब लोगों को कंटिन्यूस हो रही है। पर अविपाक निर्जरा केवल तपस्वियों की ही होती है, और जो अविपाक निर्जरा है वो कौन करते हैं, तपस्वी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो तप करके वो जो कर्म ऊंची ऊंची स्थिति के बांधे हुए थे उनको नीचे नीचे के निषेकों में लेकर के आते हैं, फिर वो उद्यावली में आते हैं, उद्यावली में आकर के वो खिड़ जाते हैं। तो उसको समय के पहले ही उद्यावली में ला करके खिला देना जो अविपाक निर्जरा है। और जो सामान्य निर्जरा अपन सबके हो रही है वर्तमान में बिना तप के, सो सविपाक निर्जरा है। वह भी मिथ्या व सम्यक दो प्रकार की है। ठीक है। अब ये निर्जरा भी दो प्रकार की, सम्यक और मिथ्यात्व। इच्छा निरोध के बिना केवल बाह्य तप द्वारा की गई मिथ्या व साम्यता की वृद्धि सहित काय क्लेश आदि द्वारा की गई सम्यक है। मतलब एक तो होता है कि कोई मिथ्या दृष्टि है, लेकिन क्या करता है, भाई तब भी करता है। ठीक है। और कोई तकलीफ आ जाती है तो उसको सह भी लेता है, ज्यादा उसमें ज्यादा विरोध नहीं करता है या ज्यादा आकुलता नहीं करना है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है, ठीक है, तो हो तो उसकी रही है अविपाक निर्जरा, लेकिन वो क्या है, मोक्ष का कारण नहीं है। अविपाक निर्जरा तो है पर वो मोक्ष का कारण नहीं है। ठीक है। और उन्होंने लिखा साम्यता की वृद्धि सहित काय क्लेश आदि द्वारा की गई सम्यक है। और जिसको सम्यक दर्शन है वो जब भाई तप करता है, काय क्लेश आदि करता है, 12 प्रकार के, जैसे मुनिराज की अपेक्षा उन्होंने बोला 12 प्रकार के तप करता है, ऐसे में वो जो निर्जरा होती है वो साक्षात मोक्ष का कारण है तो दोनों अविपाकी, लेकिन एक मोक्ष का कारण है और एक मोक्ष का कारण नहीं है। ठीक है। पहली में नवीन कर्मों का आगमन रूप संवर नहीं रुक पाता और दूसरी में रुक जाता है। ठीक है। तो पहली पहली वाली में नवीन कर्मों का आगमन तो नहीं रुकता है, क्योंकि मिथ्यात्व और कषाय के साथ में नवीन नवीन कर्म आते रहते हैं। लेकिन दूसरी जो अविपाक निर्जरा है, जो सम्यक दर्शन के साथ में है, उसमें नवीन कर्मों का आना रुक जाता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में केवल ये अंतिम सम्यक अविपाक निर्जरा का ही निर्देश होता है, पहली सविपाक या मिथ्या मिथ्या अविपाक का नहीं। तो जब निर्जरा की बात होती है तो निर्जरा को हम सम्यक रूप से ही समझाते हैं, उसको कभी भी मिथ्या रूप से नहीं समझाते। देखो, जीव और अजीव तो है ही सही, उसकी चर्चा तो होती है, उसका सम्यक और मिथ्या से कोई लेना देना नहीं है। जब आश्रय और बंध की चर्चा होती है तो ज्यादातर कारण वो बताए जाते हैं जो मिथ्या दृष्टियों के होते हैं। किसके लिए? आश्रय के लिए और बंध के लिए।
और जब संवर निर्जरा की बात होती है, तब जो भी उदाहरण दिए जाते हैं वो सब उनके लिए दिए जाते हैं जिनको सम्यक दर्शन है। ऐसा आप कथन समझना आगम के अंदर। और मोक्ष तो फिर मोक्ष ही है, बिना सम्यक दर्शन के तो हो ही नहीं सकता। तो वो तो निश्चित निश्चित ही कथन किसका है, सम्यक दृष्टियों का कथन है। ठीक है। तो संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये तीनों जो चीजें हैं, ये अपन ने रिजर्व कर रखी है सम्यक दृष्टियों के लिए। ठीक। अब एक देश रूप से कर्मों का जुदा होना निर्जरा है। एक और परिभाषा दी कि एक देश रूप से कर्मों का जुदा होना निर्जरा है। ठीक। आगे, द्रव्य भाव निर्जरा के लक्षण। तो द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा, इनके क्या लक्षण है वो समझ लेते हैं। जीव के जिन शुद्ध परिणामों से उद्गल कर्म झड़ते हैं, वे जीव के परिणाम भाव निर्जरा है। और जो कर्म झड़ते हैं वो द्रव्य निर्जरा है। बहुत इजी है। देखो, जीव और अजीव में अपन ने द्रव्य और भाव की चर्चा नहीं करी, लेकिन आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन पांचों में अपन ने द्रव्य और भाव दो रूप से परिभाषाएं देखी। जब भी भाव की बात होती है तब वहां पे परिणाम होते हैं। ठीक है, वहां पे जीव के जैसे जैसे परिणाम होते हैं, वहां पे अपन बोलते हैं कि भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संवर, भाव निर्जरा। ठीक है, अभी भाव मोक्ष की भी चर्चा करेंगे अपन आगे। और जहां जहां पे सामने पुद्गल खड़ा होता है, ठीक है, जहां पे द्रव्य कर्म खड़ा होता है, वहां पे वही चीज क्या हो जाती है, द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर और द्रव्य निर्जरा। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों को आप समझ सकते हो कि जहां परिणाम है वहां भाव है, और जहां पे पुद्गल है सामने खड़ा हुआ, वहां पे द्रव्य है। ठीक है। कर्म शक्ति के निर्मूलन में समर्थ, क्या बोला उन्होंने, कर्म शक्ति के निर्मूलन मतलब उसके उच्छेद में समर्थ, उसके नाश में समर्थ जीव का शुद्धोपयोग तो भाव निर्जरा है। तो जीव जब शुद्धोपयोग करता है, उससे कर्म शक्ति का जो निर्मूलन होता है, सो तो भाव निर्जरा है। उस शुद्धोपयोग की सामर्थ निरसीभूत पूर्वोपार्जित कर्म पुद्गलों का संवर पूर्वक भाव से एक देश क्षय हो जाना द्रव्य निर्जरा है। और उस शुद्धोपयोग के काल में जो पूर्वोपार्जित कर्म पुद्गल थे, मतलब पुराने जो कर्म बांधे थे, उन कर्मों का भी क्या हो जाना, आत्मा से क्षय हो जाना, सो द्रव्य निर्जरा है। ठीक है, बात आई समझ में या नहीं आई? ठीक है, समझ में आ रहा है? भाव मतलब कि वैसा परिणाम करना, वैसा शुद्धोपयोग करना, वैसा संयम धारण करना, वैसा सम्यक रीति से अपने आप को लगाना, सो तो भाव निर्जरा है। और ऐसा करते करते जो कर्म पुद्गलों का क्षय होता है, सो द्रव्य निर्जरा है। ठीक है, इस तरीके से। ये एक देश रूप से कर्मों, ये वाला नहीं समझ में आया। हाँ, वो एक देश क्षय होने का मतलब ये होता है कि जैसे कर्म है, ठीक है, अपन ने कर्म क्या है, बहुत सारा बांध रखा है। ठीक है। हम्म। अब वो कर्म कैसा है कि वो कर्म, देखो थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, अगर आप स्वाध्याय पहले से करते आ रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे मान लो कोई अपन ने कर्म बांधा, मान लेते हैं अपन ने दर्शन मोहिनी कर्म बांधा। ठीक है। हम्म। अब वो दर्शन मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है। ठीक है। और जगन स्थिति जो मनुष्यों के लिए होती है, वो होती है पृथकत्व, पृथकत्व सागर की, मतलब वो ऐसा आप समझ लो कि वो अंतः कुड़ाकुड़ी सागर से कुछ ऊपर की होती है। अब या मतलब मान लो कि वो कर्म अपन ने इस समय बांधा, ये मेरी उंगली देख रहा, ठीक है, ये यहाँ पे अपन है, और यहाँ पे अपन ने दर्शन मोहिनी कर्म बांधा, दिख रही मेरी उंगली। अब ये मान हाँ लो जी। अपन ने कर्म इतना बांधा, ये यहाँ तक का चला गया, और ये क्या हम्म। है, सब एक 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 समय के निषेक है। ये सब एक एक समय के निषेक है। ये इस तरीके से निषेक रचना हुई। अब वो जो एक समय बांधा, वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ कर्म। ठीक है, यहां से हम्म। लेके यहां तक वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। कुछ कुछ पार्ट पहले समय में आया, कुछ पार्ट दूसरे समय में आया, कुछ तीसरे समय में आया, कुछ चौथे समय में आया, कुछ पांचवें समय में आया, कुछ छठे समय में आया, कुछ सातवें में आया, कुछ आठवें में आया। ऐसे कितने असंख्यात समयों तक वो क्या होता है, पूरा बढ़ जाता है। एक समय का बांधा हुआ असंख्यात समयों में बढ़ जाता है, मतलब उसकी जितनी भी स्थिति बनती है, वो पूरा वहां तक हम्म। बढ़ जाता है। अब क्या हुआ, ये जीव ने उतना सारा इकट्ठा करके रख लिया, अपने पास भी बहुत सारा इकट्ठा पड़ा हुआ है, और वो सब मर्यादा लिए हुए है कि वो कितने कितने समय में उद्यावली में आएगा और वो निर्जरित होगा। अब क्या हुआ, ये जीव ने लगाए परिणाम किसमें, वीतरागता में। उसको हम्म। सम्यक दर्शन है, उसने वीतरागता में परिणाम लगाए, उसमें तप में परिणाम लगवाए। अब वो जो तप रूप परिणाम हो रहे हैं, उससे क्या होता है कि कुछ निषेक, पूरा का पूरा तो नहीं चला जाएगा, कुछ निषेक उठ करके नीचे आ जाएंगे उसके तप विशेष प्रयोग से। ठीक है।
और वो नीचे उठ करके आएंगे और उनका क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। इसलिए उसको बोलते हैं एक देश क्षय। अभी पूरा नहीं गया, अभी पूरा नहीं गया, अभी कुछ गया, इसलिए अपन ने बोला कि एक देश क्षय हो जाना। ठीक है, इस तरीके से समझना उसको। निषेध क्या होते हैं, तो निषेध कुछ नहीं है, जो कर्म आते हैं, ठीक है, वो कर्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं निषेध रचना। ये सब गोमट सार कर्म कांड का और जीव कांड का विषय है ये। उसमें किस तरीके से निषेध रचना होती है, क्या होता है, कितना कितना सत्व जाता है, कितना उदय में आता है, ठीक है, कितना बंद होता है, कितना उदय में आता है, कितना सत्व रहता है, वो सबकी, वो सबका गणित उसके अंदर दिया है। निषेध रचना होती है तो किस तरीके से होती है, पहले समय में ज्यादा जाएगा, दूसरे समय में उससे कम जाएगा, तीसरे समय में उससे कम जाएगा, चौथे समय में उससे कम जाएगा। तो ऊपर ऊपर के समयों में जो है वो निषेकों की रचना जो है वो हीन हीन होती चली जाती है। तो मतलब वो कम 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 होते हुए डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसा चलता है उसका काम। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अकाम निर्जरा का लक्षण। ठीक है, तो अपने को तो वो सविपाक निर्जरा तो अपने को नहीं चाहिए। ठीक है, अपने को तो अकाम निर्जरा से मतलब है। तो अपन वो अपन ने भी पढ़ा ना पहली डाल में, कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे, विषय चा दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। तो ये अकाम निर्जरा जो वहां पर आया था, उसका एक बार स्वरूप और समझ लेते हैं अच्छे से। चारक में रोक रखने पर या रस्सी आदि में बांध रखने पर जो भूख प्यास सहनी पड़ती है, ब्रह्मचर्य पालना पड़ता है, भूमि पर सोना पड़ता है, मल मूत्र को रोकना पड़ता है, और संताप आदि होता है, ये सब अकाम है। और इससे जो निर्जरा होती है वो अकाम निर्जरा है। कहने का मतलब ये है कि चारक में रोक रखने से, चारक मतलब शायद जेल होगा, या मतलब जेल में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वो ज्यादा कहीं जा नहीं सकता जैसे। तो चारक में रोक रखने पर या रस्सी आदि से बांधने पर, अब किसी को रस्सी से बांध दिया तो भूख प्यास लगेगी तो क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का पालन पालना पड़ता है, मतलब अंतरंग में वैसी विशुद्धि नहीं है लेकिन वो पाल रहा है। भूमि पर सोना है, मल मूत्र का रोकना करना है, संताप आदि करना है। तो कह रहे ये जो सब चीजें हैं बिना सम्यक हुए, ये सब अकाम निर्जरा है। ठीक है, और ये अकाम निर्जरा करके जीव पुण्य तो बांध लेता है, और पुण्य बांध के देवगति में भी चला जाता है। लेकिन उन्होंने फिर वही कहा कि विषय चाह दावानल दय, तो कहते हैं वहां पे भी देवगति में क्या होता है, दुखी होता है, क्योंकि सम्यक तो नहीं है ना। तो सम्यक के बिना ही वहां पे भी दुखी होता है। तो ये अकाम निर्जरा जो होती है, ये मतलब कि सह लो, तकलीफ आई है, अपन ने जिनवाणी में पढ़ा है कि भैया बिल्कुल भी अपने को आकुलता नहीं करनी है, तो अपन बिल्कुल उसके अनुसार उस दुख को सह लेंगे। लेकिन अगर सम्यक्त नहीं है ना, तो वो जो निर्जरा हो रही है वो एक तरीके से अकाम निर्जरा है, फिर भी अच्छी है। मैं कहता हूँ अकाम निर्जरा भी कोई बुरी थोड़ी ना है। व्यक्ति नए नए कर्म बंद कर रहा है, उसकी जगह तो अगर वो थोड़ा सा अपने आप को संयमित करके अकाम निर्जरा करे तो कोई गलत चीज नहीं है। ठीक है, इसलिए उसका स्वरूप पता होना चाहिए। बस तकलीफ इतनी सी है कि ये अकाम निर्जरा मोक्ष का कारण नहीं बन रही है। वो तभी बनेगी जब सम्यक्त होगा। अपने अभिप्राय से न किया गया भी विषयों की निवृत्ति या त्याग तथा परतंत्रता के कारण भोग उपभोग का निरोध होने पर उसे शांति से सह जाना अकाम निर्जरा है। मतलब नहीं है तो शांति से सहना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो बेचारे तकलीफ में रहते हैं पर वो सह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है। बहुत सारी बूढ़ी लेडीज होती हैं, तो वो उनकी स्थिति, लेडीज ही नहीं जेंट्स भी बेचारों की स्थिति बहुत खराब हो जाती है बुढ़ापे के अंदर। और वो बच्चे रहते हैं, कोई सुनता नहीं है, कोई कुछ करता नहीं है, कोई कुछ भी बोल देता है। अब वो शरीर क्या है, हो चुका है कमजोर, तो कुछ विरोध ज्यादा कर नहीं पाते हैं। तो फिर वो सह लेते हैं उसको कि ठीक है अब जितनी आयु बची है, जैसी भी स्थिति है हम उसको सह लेंगे। तो उस सहने से भी जो निर्जरा होती है सो अकाम निर्जरा होती है। इस तरीके से निर्जरा में तप की प्रधानता। तप के बिना केवल कर्म के संवर से मोक्ष नहीं होता है। जिन धन का संरक्षण किया है वह धन यदि उपभोग में नहीं लिया तो समाप्त नहीं होगा। इसलिए कर्म की निर्जरा होने के लिए तप करना चाहिए। अब देखो, निर्जरा का जो प्रधान कारण माना वो किसको माना, तप को माना। ठीक है, बिना तप के निर्जरा नहीं होती है। ठीक है, इसलिए कोई ये सोचे कि मैं कोरा सम्यक दर्शन कर लूं और उससे मेरे को मोक्ष हो जाए, नहीं होगा। पूरा सम्यक ज्ञान कर लूं उससे मोक्ष हो जाएगा, नहीं होगा। सम्यक दर्शन भी चाहिए, सम्यक ज्ञान भी चाहिए, और जब दोनों हो जाए तो सम्यक चारित्र भी चाहिए। क्योंकि तप किसका नाम है, सम्यक चारित्र का नाम है। और बिना तप के मोक्ष रूप निर्जरा नहीं होती है। ठीक है,
मोक्ष तो होगा, लेकिन मोक्ष जब भी होगा तो वो तप रूप से ही होगा, क्योंकि कर्मों की निर्जरा तप से ही होती है। ठीक है। और ये तप जो है ना, ये सब इसको समझने के लिए वो जो ध्यान का स्वरूप अपन पढ़ते हैं, तो 4 प्रकार के ध्यान बताए: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो वो जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है, वो एक तरीके से तप रूप ही है, उसमें एक तरीके से तप ही बताया जाता है। और शुक्ल ध्यान तो पूरा तप रूप ही है, शुक्ल ध्यान तो पूरा तप रूप है, ध्यान रूप, मतलब उसको ध्यान बोलते हैं अपन, लेकिन वो एक तरीके से तप ही तो है। उसके अंदर जीव क्या कर रहा है, सब बाह्य क्रियाओं को छोड़ करके, ठीक है, सब कुछ त्याग करके, और वो अपने आत्मा में ध्यान लगा रहा है। और ध्यान को तो उत्कृष्ट तप का है, तो एक तरीके से उसको ध्यान कहो, आप शुक्ल ध्यान कहो या उसको तप कहो, वो पर्यायवाची हो एक तरीके से। और वो शुक्ल ध्यान तो साक्षात मोक्ष का कारण है। वो तो होता ही ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में, नीचे गुणस्थानों में शुक्ल ध्यान होते ही नहीं है। इसलिए मोक्ष में प्रधान कारण जो है वो निर्जरा है, और निर्जरा में जो प्रधान कारण है वो तप है। इस तरीके से इसका स्वरूप आप समझना। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लिया करो। ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो मेरे को तो समझ में आएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। तो फिर मैं तो यही समझूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है। निर्जरा तत्व संबंधी विपरीत मान्यताएं। अब निर्जरा तत्व क्या क्या विपरीत मान्यताएं? भावों की अपेक्षा, ये उपेक्षा लिखा है यहाँ पे, अपेक्षा शब्द आना चाहिए, इसको भी करेक्ट करना पड़ेगा। भावों की अपेक्षा, जीव यह मान लेता है कि शरीर को कष्ट देने से ही कर्मों की निर्जरा होती है। यह वह कठिन तपस्या, उपवास या अन्य बाहरी क्रियाएं तो करता है, लेकिन मन के भावों पर ध्यान नहीं देता। तो खाली देखा देखी तप करना। ठीक है। अब वाइफ कर रही है तो हस्बैंड को ऐसा लग रहा है कि मैं भी कर लूं, नहीं तो लोग कहेंगे देखो तुम्हारी वाइफ करती है, तुमको शर्म नहीं आती है, तुम तप नहीं करते। तो बेचारा देखी देखी उसके साथ भी कर लेता है। या एक मुनिराज है, वो दूसरे मुनिराज को देख रहे हैं कि दो ये मुनिराज तो खूब तपस्या कर रहे हैं, तो वो उनको देखा देखी फिर वो भी तपस्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। ठीक है। अंतरंग के भाव जो है वो निर्मल होना बहुत जरूरी है निर्जरा के लिए। और हमने पहली कंडीशन तो वैसे ही डाल दी है कि निर्जरा असली रूप से तो तभी होगी जब सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा। और जिसको जो सम्यक दृष्टि होता है, उनको तो इनका स्वरूप भली भांति भाषित होता है। तो वो जो तपस्या करता है, वो जो उपवास आदि करता है, वो जो भी क्रियाएं करता है, वो वाकई में उसकी आंतरिक भावों की शुद्धि होती है उसमें, उसके निर्मल भावों से वो करता है, इसलिए उसको निर्जरा होती है। और अगर कोई ये सोचे कि खाली क्रियाकांड करने से निर्जरा हो जाएगी, तो वो अकाम निर्जरा तो हो जाएगी, बराबर है, लेकिन वो फिर वो सच्ची निर्जरा नहीं है। वो अकाम निर्जरा तो है, वो सच्ची निर्जरा नहीं है। तो ये मान्यता खोटी है हमारी, कि बहुत अधिक कठिन तपस्या करने से या बहुत अधिक उपवास करने से हमको जल्दी मोक्ष मिल जाएगा। ये जल्दी वाला तो काम कुछ चलते ही नहीं है मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग में जल्दी उसी का काम होता है जिसके भाव उच्च होते हैं, जिसके भाव में निर्मलता होती है, वही जीव जल्दी आगे बढ़ पाता है। खाली बहुत सारी क्रियाएं करके जीव आगे बढ़ जाए, ऐसा तो 3 काल में नहीं हो सकता। ठीक है। इसलिए अपने यहाँ भावों के बहुत, मतलब हर शास्त्र आप उठा के देखो, पुरुषार्थ सिद्ध उपाय करके ग्रंथ है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, अमृत चंद्र आचार्य का पुरुषार्थ सिद्ध उपाय। इतना बढ़िया वहां पे हर चीज को भाव रूप से इतना अच्छा समझाया है। वहां पे हिंसा का बहुत उल्लेख, मतलब हिंसा के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई वहां पे। और वहां पे उन्होंने भाव हिंसा का इतना बढ़िया उल्लेख किया है कि एक्चुअल में अपन क्या समझते हैं और चीजें क्या होती है, कैसे जीव के भाव उत्पन्न होते हैं और किस तरीके से व्यवस्थाएं चलती हैं। बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ है, उसको एक बार आप लोग खोलो और उसको पढ़ो, आप स्वाध्याय करो उसका, बहुत गजब की बातें उसमें। तो उसमें भाव रूप चीजों को बहुत अच्छे से समझाया है कि कोरा कोरा क्रियाएं करने से, कोरा कोरा ऊपर की बाहर की चीजें से काम नहीं चलता है। अंतरंग के परिणाम जब तक विशुद्ध नहीं होंगे, तब तक बाहर की बहुत सारी क्रियाएं कर तो लेंगे अपन, वो पुण्य भी दे देगी, वो अकाम निर्जरा भी कर देगी, लेकिन वो मोक्ष का कारण कभी नहीं बन सकती है। अहंकार और दिखावा, यदि तपस्या का उद्देश्य प्रसिद्धि पाना, लोगों की प्रशंसा बटोरना या अहंकार को बढ़ाना हो, तो ये कर्म निर्जरा नहीं, बल्कि नए कर्मों के बंधन का कारण बनती है। तो उल्टा हो गया, और कि प्रसिद्धि के लिए, प्रशंसा लेख के लिए, अपना मान कषाय बढ़ाने के लिए ये जो सब किया जाता है क्रियाकांड, सो वो कर्म निर्जरा नहीं है, बल्कि उससे तो उल्टा क्या होता है, कर्मों का बंध होता है। क्योंकि भावों में तो हिंसा हो रही है ना,
भावों में तो परिणाम किसके हो रहे हैं? मायाचारी के हो रहे हैं, मान के हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे परिणामों से तो उल्टे और पाप कर्म ही बंधेंगे, पुण्य कर्म तो बहुत थोड़ा बंधेगा। ठीक है, इसलिए वैसे भी देखो, जैन धर्म दिखावे का धर्म है ही नहीं। जैन धर्म तो कैसा है, अपने को दान का स्वरूप कैसा बताया कि जिस हाथ, एक हाथ से दान दो तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए कि दान दे दिया। ऐसा तो अपने यहाँ दान का स्वरूप बताया है। तप का स्वरूप भी ऐसा बताया कि कोई प्रशंसा किसकी, किससे प्रशंसा चाहिए, अपने को क्या करे प्रशंसा लेके अपन। अपने अगर भावों की विशुद्धि है तो अपने को अंतरंग में इतनी खुशी ऐसे ही मिलती है कि अपने को किसी से कोई प्रशंसा लेने की और मांगने की जरूरत क्या है। जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमको अंदर से इतनी खुशी मिलती है कि हमको उसके लिए बाहरी तालियों की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब हम खूब अच्छे से मंदिर में, किसी कभी कभी ऐसा नहीं होता, मंदिर में बैठे उस दिन गजब के भाव लगते हैं, मंदिर में बैठे बैठे बड़ा आनंद आता है, अपने को हर चीज में आनंद आता है। तो उस दिन अपने को किसी की तालियों की जरूरत थोड़ी ना होती है, उस दिन भाव लगते हैं तो भाव लगते हैं। और कभी कभी अपने को नहीं भी अच्छा लगता है, अपन ऐसा सोचते हैं कि अपन अब उठ के चले जाए, अब उठ के चले जाए, उस दिन भावों की निर्मलता नहीं होती है। तो दिखावे से कुछ बात बनती नहीं है। ऐसा मिथ्या दृष्टि से तब जीव को जब तक सम्यक दर्शन मतलब सच्चा विश्वास नहीं होता, तब तक उसकी सारी तपस्या बाल तप कहलाती है। मतलब ये जितने भी क्रियाकांड है, बिना सम्यक दर्शन के उसको क्या नाम दिया आचार्यों ने? बाल तप। बाल तप का नाम दिया है। उत्कृष्ट चारित्र भी पालन करते हो कोई मुनिराज, उत्कृष्ट चारित्र, लेकिन अगर सम्यक दर्शन के बिना है तो भी जिनवाणी उसको बाल तप की कैटेगरी में डाल देती है। और सम्यक दृष्टि मुनिराज अंतर मुहूर्त के लिए भी ध्यान लगाते हैं, तो कहते हैं कि इस तप से उनके असंख्यात समयों के कर्म झड़ जाते हैं। अभी इसी छह डाला के अंदर आगे बात आएगी। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे थे, ज्ञानी के चिन्माई त्रिगुप्ति ते सहज टरे। कि कोटि कोटि जन्मों तक तप करता रहे मिथ्या दृष्टि जीव, उसके जितने कर्म झड़ेंगे उतने सम्यक दृष्टि जीव के एक अंतर मुहूर्त, जब वो मन वचन काय को संयमित करके एक अंतर मुहूर्त ध्यान लगाता है, उतने कर्मों को वो क्या कर देता है? निर्जरित कर देता है। ये गजब का काम है, ये गजब का काम है। ठीक है, तो बिना सम्यक दर्शन के ये सब बाल तप कहलाता है। इस तप से पुण्य का बंध तो हो सकता है, लेकिन कर्मों की वास्तविक और सम्यक निर्जरा नहीं होती, जो बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। और क्या है विपरीत मान्यता? अज्ञान का त्याग न करना। जीव मोह माया क्रोध और लोभ जैसी कषायों को छोड़े बिना ही निर्जरा की आशा करता है। जब तक आत्मा इन कषायों के वशीभूत रहती है, तब तक कर्मों की निर्जरा संभव नहीं है। अरे निर्जरा, इधर तो कषाय चल रही है और इधर निर्जरा हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम कषाय करते रहे और सोचे हमारी निर्जरा हो जाए, वो तो तीन काल में भी संभव नहीं है। क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि मिथ्या अविरति अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा, ये आश्रव के कारण है। जो आश्रव के कारण है वो संवर और निर्जरा के कारण कैसे हो सकते हैं? इसलिए क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय जो है वो नियम से निर्जरा का कारण कभी हो ही नहीं सकते, वो तो और उल्टा बंध का कारण है और घोर बंध का कारण है। ठीक है, तो ऐसी मान्यता कि मैं क्रोध कषाय मतलब मैं कषाय करता रहूं निर्जरा हो जाए, ये संभव नहीं, ये विपरीत मान्यता। फिर क्या है? भौतिक सुख की कामना। यदि कोई जीव तपस्या इसलिए करता है ताकि उसे सांसारिक दुख सुख धन संपत्ति या प्रसिद्धि मिले, तो यह भी मिथ्या निर्जरा है। कि मतलब मैं इसलिए करूं कि मेरे को इससे खूब सांसारिक सुख मिलेगा अगले भाव में। ठीक है, मतलब कुछ लोग तो इसलिए दुख सहन कर लेते हैं कि चलो मनुष्य भाव में दुख सहन कर लो, ये दुख सहन करके पुण्य कमाएंगे, पुण्य लेके फिर वहां पे देवगति में जाएंगे और फिर देवगति के अंदर आराम से वहां पे भोग भोगेंगे। ये कोई बात हुई? अगर तुमको ऐसे ही अभिप्राय है तो तुम यहाँ भी सुख भोग लो, वहां भी सुख भोग लेना, कोई कमी थोड़ी ना आने वाली तुम्हारे सुखों में। ठीक है, लेकिन ये इस तरीके का अभिप्राय कि ये तपस्या करके मैं सांसारिक सुख ले लूं, मैं धन संपत्ति ले लूं, मैं प्रसिद्धि ले लूं, तो ये मिथ्या है। देखो, नारायण और प्रति नारायण, ठीक है, ये कौन होते हैं? नारायण प्रति नारायण कौन होते हैं? बोलिए, कोई है क्या? शलाका पुरुष। हाँ, शलाका पुरुष होते हैं। ठीक है, तो ये शलाका पुरुष होते हैं। तो ये नारायण और प्रति नारायण का जो जो बंध होता है, नारायण और प्रति नारायण पद का,
ये किनको होता है? सम्यक दृष्टियों को होता है कि मिथ्या दृष्टियों को होता है? नारायण प्रति नारायण के जो पद मिलते हैं, ये सम्यक दृष्टियों को मिलते हैं कि मिथ्या दृष्टियों को मिलते हैं? सम्यक दृष्टि। हाँ, सम्यक दृष्टि को ही मिलते हैं। ठीक है। और ये जो नारायण प्रति नारायण का जो पद होता है ना, ये निदान से मिलता है। और ये क्या होता है, मुनि अवस्था में होते हैं। मुनि अवस्था में सम्यक दृष्टि होते हैं और तप आदि विशेष रहता है। लेकिन उस तप विशेष के बदले में किसकी कामना कर लेते हैं वो? इस भौतिक सुख की कामना कर लेते हैं कि मेरे को भी बहुत बड़ा अच्छा राज्य मिले, बहुत बड़ा वैभव मिले। तो वो निदान करके वो क्या बन जाते हैं? नारायण और प्रति नारायण बन जाते हैं। तो आप कहोगे कि इसमें दुख की क्या बात है? नारायण तो नारायण प्रति नारायण तो तीन खंड के अधिपति होते हैं, 16,000 उनकी रानियां होती है, और कितने सारे मुकुटबंद राजा उनको नतमस्तक रहते हैं उनके आगे, वो कितना सारा उनका वैभव रहता है। तो क्या समस्या है अगर मिल भी जाए तो ये पद? तो समस्या ये है कि जो नारायण प्रति नारायण होते हैं, ये नियम से मरण करके कहाँ जाते हैं? कहाँ पे जाते हैं मरण करके? नरक में। हाँ, ये नरक में जाते हैं नियम से। नियम से नरक में जाते हैं। तो कहाँ तो वो मुनिराज अवस्था में तप कर रहे हैं, कहाँ उस तप के बदले उन्होंने सांसारिक सुखों की चाह करी, निदान करके नारायण प्रति नारायण का पद प्राप्त किया। यहाँ पे तीन खंड के अधिपति भी हो गए, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ा? नरक में चले गए। जैसे जैसे रावण, जैसे लक्ष्मण, जैसे जरासंध, जैसे कृष्ण, ये सब क्या है? ये कहाँ पर है अभी? ये नरक में। ये सब नारायण और प्रति नारायण थे। तो वहां पे उस तपस्या, जो तपस्या थी, अगर उससे इच्छा नहीं की होती तो वो मोक्ष का साधन हो जाती। और वही तपस्या जब इच्छा रूप से करी, सांसारिक सुख के लिए करी, तो वो उसने क्या करा? उसने दुर्दशा कर दी, नरक में पहुंचा दिया। और ये तो सम्यक दृष्टियों की ये स्थिति है संसार के अंदर। अपन तो सोचो कि जो मिथ्या दृष्टि है, वो तप करके उसको तो ना सांसारिक सुख कुछ मिलने वाला है, और उल्टा वो दुर्गति में अलग पड़ जाएगा जाकर के। ठीक है। इसलिए तप आदि जो करना, वो कभी भी किसी इच्छा विशेष के लिए नहीं करना। ये जो रहते हैं ना, बहुत सारे ये जो आड़ी जात के लोग होते हैं, ये बहुत सारे अघोरी रहते हैं, इनमें ये अघोरी तप करते हैं। कोई कुछ कुछ खड़े खड़े तप करते हैं, कुछ कैसे तप करते हैं। तो ये क्या करते हैं, उससे सिद्धि करना चाहते हैं। इनको कुछ कुछ मंत्र सिद्ध करना रहते हैं, या इनको कुछ कार्य सिद्ध करना रहते हैं। तो वो सिद्धि के लिए ना उठ पटांग से काम करते हैं। और वो मतलब वो कष्ट सहन करते हैं, तप करते हैं, लेकिन वो क्या काम का? उठ पटांग कामों की सिद्धि के लिए करते हैं वो। तो उससे क्या होता है, थोड़ा बहुत अगर कार्य की सिद्धि भी हो जाए और थोड़ी बहुत रिद्धियां विद्या भी आ जाए, उनको रहती है इन लोगों के पास में, ये सब करते हैं तामझाम उससे। पर उससे क्या फायदा है? कुछ नहीं होने वाला उससे, और वो तो खोटी गति में ले जाती है सब चीजें। तो इस तरीके से ये निर्जरा तत्व संबंधी जो है, जीव की विपरीत मान्यताएं होती हैं, जिसकी वजह से उसको मोक्ष मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होती है। और ये बहुत सारी चीजें जो है, ये अग्रहित ही लेके उत्पन्न होता है। मतलब किसी को उसको सिखाना नहीं पड़ता है, ये इसके मन में ही इस तरीके के विचार उत्पन्न होते हैं। ये स्वयं से ये सब चीजें संस्कार रूप में लेकर के आता है, कोई इसको नया तो सिखाता नहीं, ये सब चीजें उसके संस्कार ही ऐसे होते हैं। तो अपन इन सब चीजों को पहचानो, और अगर अपने मन में भी ऐसे विचार हैं निर्जरा तत्व संबंधी, तो अपन उनका त्याग करो। ठीक है। ये इस तरीके से अपने उसको ग्रहण करना है। अब मात्र 4 मिनट बचे हैं, तो मैं नया टॉपिक चालू नहीं करना चाहता। आप लोगों के पास कोई प्रश्न है क्या? कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लो, नहीं तो अगले 2-3 मिनट में कुछ प्रश्न पूछ लो आपसे। है किसी को कोई बहुत प्रश्न? सारे लोग ऐसा बोलते रहते हैं कि अरे हम्म। ऐसे बीमारी हो गई तो अरे माला फेर लो, तो ये तो वही वाली बात हो गई ना कि इससे अपन कुछ सांसारिक सुख चाह रहे हैं मतलब। नहीं, तो सांसारिक ये तो, सुख नहीं चाह रहे या उससे। जैसे कोई काम नहीं बन रहा है, आपका हम्म। प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो अरे रोज एक हम्म। माला तो फेर ही लो या एक अभिषेक तो कर ही लो तो हो जाएगा। तो ये मतलब ऐसा होता है ना, लोग बोलते हैं, ऐसा फिर मन में आता है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? देखो, सही बात है कि वो जो किसी कार्य के लिए अगर अपन पंच परमेष्ठि की माला फेर रहे हैं, तो वो कोई मोक्ष का तो कोई कारण है ही नहीं, वो कोई वीतरागता का कारण तो है नहीं। वो हम सराग रूप से ही करते हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी उसमें सिर्फ इतना है
कि अगर हमको कोई दुख आया है, ठीक है, और हम उस दुख से बचना चाहते हैं, और उस दुख से बचने के लिए नमोकार मंत्र फेरने के लिए, की माला फेरने के लिए अपने को इसलिए बोला जाता है क्योंकि पंच परमेष्टि का ध्यान करने से हमारा पुण्य संचय होता है, पुण्य बढ़ता है। और पुण्य की प्रकृति जब बढ़ती है तो पाप प्रकृति अपने आप में क्या हो जाती है, ढीली हो जाती है उस समय। ठीक है, तो वहां पर वो जो पूरा एम है, वो पूरा एम ये है कि भाई मेरे पे कोई दुख आ गया है, अब उस दुख को दूर करने का मेरे पास ये उपाय है कि मैं अपने पुण्य की वृद्धि करूं। वो पुण्य की वृद्धि करने का एक ही तरीका है, तो वो कहते हैं पंच परमेष्टि की शरण में जाना। इसलिए अपने को ये शिक्षा दी जाती है बचपन से कि कोई तकलीफ हो जाए तो नमोकार मंत्र की माला फेरो। ठीक है, तो ये बात सही है कि वो कोई निर्जरा का कारण नहीं है, उस अपेक्षा से सही बात है। लेकिन फिर भी वो चीज बुरी भी नहीं है, मतलब उसका अपन निषेध भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो निषेध रूप तो नहीं है, लेकिन अगर अपन इस अपेक्षा से पढ़े तो हाँ वो कोई कारगर भी नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को कुछ? प्रश्न? अच्छा, नहीं, ठीक है। मेरा एक प्रश्न है, ये 7 तत्वों में से कौन से तत्व हैं जो 12 भावनाओं में भी हैं? इन 7 तत्वों में से कौन से तत्व हैं जो 12 भावना में भी है? 12 भावनाओं के नाम बताओ कोई। आश्रव, हम्म। अनित्य भावना, नहीं, अनित्य अशुचि भावना भावना। तत्व थोड़ी ना है। नहीं, आपने 12 भावना के नाम बोले इसलिए वो बोल रही अच्छा, हूँ। हाँ, 12 भावना के नाम बोलो पहले, ठीक है, बोलिए। अनित्य भावना, अशुचि भावना, अशरण भावना, हम्म। संसार संसार भावना, आश्रव भावना, संवर भावना, बोधि दुर्लभ भावना, संसार भावना, लोक भावना। संसार हो गई। लोक भावना, हम्म। छात्र बोल रहे छात्र हो गया। हाँ बोलिए, आप बोलिए। अरे समय हो छात्र गया अपना, समय हो गया। कल आप मेरे को इसका उत्तर देना कि 12 भावनाओं में से कौन कौन से जो हैं वो तत्व भी हैं साथ में। ठीक है, इसका उत्तर आप दीजिएगा, अभी समय हो गया अपना। ठीक है, जिनवाणी भूल स्तुति जाती कर लेते हैं। हूँ। आप रीतू गंगवाल के नाम से जो मैंने नंबर दिया था आप उसको ऐड कर लीजिए ना। कर दिया मैंने उनको रिक्वेस्ट भेजी थी, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी ग्रुप में। नहीं पर उनकी मैं लिंक नहीं खुल रही है, वो मतलब अटेंड नहीं कर पा रहे क्लास। अच्छा ठीक है, क्लास के बाद आप मेरे को बताइए, उनको ज्वाइन करवा देते हैं अपन। ठीक है। हाँ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नभो सदा देत हूँ, हे जिन वाणी भारती।